तो दोस्तों मैं अपने फार्म पे हूँ और बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया कि भैया आपका दूध कहाँ जाता है, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है। दूध बेचेंगे तभी पैसा आएगा। फार्मिंग करना तो कोई भी कर लेगा, बट दूध कहाँ जाता है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। चाहे वो रिटेल करता हो, चाहे वो किसी डेयरी में देता हो, या फिर चाहे वो कहीं ना कहीं वो सेल करता हो, और क्या पैसा मिलता है। तो मैं आज बताना चाहूँगा। शुरुआत में हमने दूध के बारे में वीडियो बनाई थी, आज से लगभग 1 साल पहले। 8 महीना तो हो ही गया होगा कम से कम। तो उसमें हमने बताया था कि हमने डेयरी में दूध दे रहा हूँ, और रियलिटी यही था। डेयरी में दूध भी दे रहा था और काफ़ी बढ़िया चल रहा था। बेनिफिट्स थोड़ा कम हो रहे थे। तो हमने जब लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन होने के बाद कुछ दिन बाद एक हमारे मुकेश भाई हैं, जो आप जानते ही होंगे, औरंगाबाद में मवार खैरा, जो बहुत बढ़िया फार्म बना दिए उन्होंने। तो मुकेश भाई ने कहा कि आप डेयरी में दूध थोड़ा कम कीजिए और धीरे धीरे रिटेल करने की कोशिश कीजिए। तो हमने अरवल में शुरुआत की 1 लीटर से मात्र। फर्स्ट डे 1 लीटर गया, 2 लीटर गया, इस तरह से आज आज हमारे पास लगभग 50 लीटर मॉर्निंग का पूरा दूध पूरा रिटेल हो जाता है। तो ये बहुत बढ़िया हुआ। बट रिटेल करने में प्रॉब्लम कहाँ आता है, मैं पूरा बताना चाहूँगा। रिटेल करने में सबसे बड़ा समस्या क्या है पता है? एक पर्सन, एक आदमी पूरा दिन उसमें लग जाएगा। जैसे कि भाई छोटा वाला जो है वो मिल्किंग करता है, सुबह 5 बजे 4:30 बजे उठ के, जो भी हो मिल्किंग करने के बाद उसका काम यही है कि वो एक दूसरा वाला भाई उसको पैक करता है बोतल में। मैं वो अभी दिखाऊंगा, इस तरह से पैक होता है। तो पैक करने के बाद फिर वो लेकर जाता है, और समथिंग 12 बज जाता है आने में। तो आने के बाद बंदा थका हुआ रहता है। उसके बाद में कुछ काम करने का है, खाना वाना खाया, 4 बजे से फिर लग गया। फिर हमने इवनिंग का भी टाइम का ना अरवल में ही प्लान किया है। तो 1 लीटर से वो भी शुरुआत किया आज लगभग 6 दिन से, 5-6 दिन से, ये मतलब ये महीने से 1 तारीख से। तो वहाँ भी आज लगभग कल रात की बात मैं बता रहा हूँ, 7 लीटर दूध सेल हुआ। मात्र 7 दिन में 7 लीटर मिल गए कस्टमर 45 रुपये के रेट से। और जो मॉर्निंग का रेट है वो लगभग 50 रुपया है, 45 है, 45 और 50 है, एरिया पे डिपेंड करता है। तो 45 और 50, और इवनिंग का भी 45। और जो बाकी का दूध बच रहा है वो डेयरी में भी दे रहा हूँ। डेयरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डेयरी यार, डेयरी एक ऐसा चीज़ है ना जो आपका टाइम का बचत देगा। भले पैसा तो कम देता है, बट एक पर्सन का जो पेमेंट आप कर रहे हैं, जैसे कि अगर मान लिया जाए कि मैं अगर रिटेल नहीं करता हूँ, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं रिटेल अपना दूध नहीं करता हूँ, तो जो मेरा भाई जा रहा है वो अपने फार्म पे रहेगा। एक वर्कर के साथ वो पूरा लगभग 20-25-30 गाय को संभाल सकता है। कुछ करने का जरूरत नहीं है। इस तरह का अगर फार्म रहता है, सिर्फ गोबर निकालने वाला एक बंदा, खिलाने में भी आपको पता है, देखिए यहाँ पे कितना आसानी से खा लेती है। तो एक बंदा 25-30 गाय को देख सकता है आराम से। बट रिटेल करने की वजह से एक बंदा, 2 बंदा लगाने पड़ रहा है। तो 2 बंदा जब लग रहा है, तो कोई भी एक बंदे को रखते हैं आप अपने फार्म पे, तो कम से कम 7-8 हज़ार 10 हज़ार रुपए तो लेगा। अगर खाना देते हैं तो 6-7 हज़ार, और इस तरह के मतलब 10 हज़ार, एक एग्जांपल मान लीजिए। तो 10 हज़ार क्या आपको रिटेल करने में एक्स्ट्रा बेनिफिट हो रहा है। एग्जांपल, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। बहुत से लोग बोलते हैं ना कि रिटेल करना चाहिए 40 रुपये दूध, तो भैया उसमें एक पर्सन भी ज़्यादा लगता है, उसमें टाइम समय लगता है। तो आपका उसमें समय लगता है, तो आप बंदा बढ़ाते हैं, उनको पेमेंट करते हैं, मतलब झोल झाल बहुत ज़्यादा है। इसलिए बहुत सारे लोग, जितना भी सक्सेस होना है तो डेयरी पकड़ना पड़ेगा 30 रुपये के हिसाब से। मैं ये नहीं कह रहा कि रिटेल नहीं करें, बट रिटेल करने में ज़्यादा रिटेल होगा ना, जब आपका अगर मान लिया जाए 200-300 लीटर, जितना ज़्यादा होगा तो उतना आदमी भी लगता है। बट रिटेल करने में रेट बहुत बढ़िया मिलना चाहिए। जैसे कि मेरा 12 किलोमीटर पे जा रहा है बंदा, पर डे का दोनों टाइम जाता है, तो लगभग 100-120 पेट्रोल का दाम तो देख ही रहे हैं, 100-120 रुपये का तेल जलता है। तो महीने का 3 हज़ार तो ये आपका ले रहा है। एक बंदा 10 हज़ार का पेमेंट आप उसको पकड़ते हैं, 7 हज़ार भी मानते हैं, तो 10 हज़ार रुपये तो आपका ये खर्चा हो रहा है। तो और आप खुद, जो ऑनर होता है, खुद रिटेल करता है शुरुआत में, क्योंकि हर कोई बंदा शुरू में नहीं रख सकता। तो ये सभी दिक्कत आती है रिटेल करने में। अब हम बात करते हैं, आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना क्या चाह रहा हूँ। मैं ये नहीं कहना चाह रहा कि आप रिटेल नहीं कर रहे। रिटेल सबसे बढ़िया किसके लिए बेनिफिट से पता है? जिसका खुद का फार्म से सेल हो जा रहा है। जैसे दूध निकाला, यहीं पे ग्राहक आता है, उसका बिक जा रहा है। जो दूर लेके जा रहा है ना कस्टमर को पकड़ने के लिए, उसमें काफ़ी मेहनत लगता है। उसमें काफ़ी, मतलब मैं समझता हूँ कि 90% लोग सक्सेस नहीं होंगे। अगर आदमी रखता है तो जो पैसा ज़्यादा आएगा वो आदमी में चला जाएगा, कहीं ना कहीं से तो जा रहा है। पैसा कमाने के लिए तो डेयरी फार्मिंग किया है, तो ये बात होती है। अब हम बात करते हैं डेयरी की। तो डेयरी का रेट तो सबको पता है कि लगभग 2 रुपये के लगभग 2 रुपये बढ़ गया है। इसके कारण मेरा रेट लगभग 30-31, अभी पर डे 25 लीटर, 30 लीटर, 26 लीटर दूध जा रहा है। मतलब 25 से 30 के बीच में दूध जा रहा है शाम का।
और रेट यही 30-31 रुपया, यानी कि लगभग 800 रुपये तक के उधर से आ जाता है। और बाकी का जो शाम का हो गया तो 200-250 रुपया उधर से आता है। और जो 50 लीटर समथिंग, 50 लीटर मॉर्निंग में जैसे मेरा दूध निकला, जिसमें से 5-6 लीटर बच्चा पीता है, उसके बाद बाकी का दूध 44 लीटर, 44 लीटर जो गया, तो 44 लीटर को आप 40 लीटर को ही अगर आप 40 से 50 से करते हैं तो 45-45 2000 रुपये इधर से होते हैं। तो लगभग 2000 रुपये मॉर्निंग का दूध से आता है। जैसे कि आप मैं बताया 45 का भी रेट है, 50 का भी रेट है, और दूध है 44 लीटर। अगर 40 लीटर का ही 50 से हम करते हैं तो लगभग 2000 रुपया वहाँ से होता है। डेयरी से लगभग 800 आता है, तो 2800 रुपया ये हो गया। दूध जो है घर पे जाता है, और कुछ गांव के कस्टमर हैं लगभग 4 लीटर, तो वहाँ से आता है, यानी कि घर पे और वहाँ 4 और 2 6 लीटर वहाँ, और 6 लीटर वहाँ, तो 12 लीटर दूध, लगभग 12 लीटर दूध मेरा और रिटेल हो रहा है, घर वाला मिला के मैं बात कर रहा हूँ। तो 12 लीटर बरछौ का 48, 500 रुपया यहाँ से हो गया, डेयरी से 800 हो गया, और 2000, तो 2000 2800, और 2800 और 500 तो लगभग 3300, यानी 3000 से 3500 के करीब में पर डे का मेरा इनकम है फार्मिंग से। अब बात करते हैं खर्चे का, तो आप अब अंदाजा लगा सकते हैं कि खर्चा कितना हो रहा होगा। खर्चा एक्चुअली मेरा थोड़ा महंगा है यार, लगभग मैं समझता हूँ 2000 से 2500 रुपया पर डे खर्चा है। खर्चा होने का कारण क्या है ना, हमारा साइलेज जो है यहाँ पे लगभग 800 रुपया पड़ जाता है, 780 रुपया कुछ होता है 1 कुंटल का दाम, तो इस वजह से थोड़ा कॉस्टली हो जाता है। यहाँ पे साइलेज आने के बाद खिलाने में 700 कुछ रुपया वो हो गया, साइलेज का ही पर डे का ही चला जा रहा है। अब फीडिंग का आप समझ सकते हैं कि इतनी गायों में 8 गाय है जो मिल्किंग में है, और कुछ कम है कुछ ज़्यादा है, तो 200 रुपया भी पकड़ते हैं तो 1600 रुपया इस तरह से खर्चा 1600 रुपया होता है। और साइलेज एक्स्ट्रा तो 200 रुपया में तो पूरे का होगा नहीं। एक बच्चिया भी तैयार हो, 2 बच्चिया भी है, जिसमें एक छोटा वाला बच्चिया को सेल करना है, 1-2 गाय सेल करने का हम सोच रहे थे, बट ये कंफर्म नहीं हो पा रहा है कि कौन सा सेल करूं। जैसे कि लक्ष्मी है, वो भी एक ब्यात हमने रख लिया है, और शीतल है, तो ये दोनों में से हमने सोचा था कि सेल करके कुछ बढ़िया गाय लेकर आए। फिर हमने सोचा कि एक सींग वाली जो मेरी फर्स्ट गाय है, जो वहाँ पे बैठी है, जिसको हमने मात्र 10,000 रुपये में खरीदा था, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं वहाँ पे बैठी है वो सींग वाली गाय, उसके साथ में ये छोटी वाली बच्चिया है। तो ये सोच रहे थे कि हम इसको सेल कर दें, अभी दोनों टाइम का 7 लीटर है, ताकि कुछ इसमें पैसा आ जाए, तो दोनों और कुछ पैसा मिलाकर हम गाय ले लें। ये एक प्लान कर रहे थे, अब देखिए होता है क्या। अगर कोई किसी तरह का कस्टमर अगर मिलता है जिनको चाहिए तो मैं दे दूंगा। तो यही प्लान है और यही बचत है। अब आप बताइए कि मेरा ज़्यादा बच रहा है या कम बच रहा है। बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया कि मेरी गाय दुबली है। यार गाय दुबली कहाँ है यार, जो एक दो बीमार हो जाती है तो थोड़ा दुबली हो ही जाती है। और HF गाय तो मैं इतना फार्म घुमा हूँ, बहुत सारा फार्म घुमा हूँ, तो ज़्यादा इस तरह का गाय तो हमने सब जगह देखा है। हल्का दूध में रहती है तो थोड़ी दुबली पतली तो होती रहती है। अब रही बात, तो मैं भी एक नया फार्मर हूँ, मुझे भी 1 ही साल हुआ है। एक्सपीरियंस तो सभी को लेना ही पड़ता है। अगर आप बोलेंगे इतना फार्म घूम रहे, तो भैया मैं घूम रहा हूँ, घूमने से एक्सपीरियंस नहीं बढ़ता जब तक कि आप खुद करते नहीं हैं। तो ये बात है। तो आइए मैं दिखाता हूँ कि हमारा दूध कैसे जा रहा है, किस तरह से पैकिंग होता है। तो यहाँ पे जो देख पा रहे हैं, ये 40 लीटर का बैग है, जिसमें आप 1-1 लीटर का बोतल रख सकते हैं। ये हमने एक स्टिकर लगवाया है और अपने नाम का बोतल पे स्टिकर आप देख पा रहे हैं, इसमें सब कुछ यहाँ पे आपको देखने मिलेगा। ये हमारे भाई का कॉन्टैक्ट नंबर है, जो भी दूध लेना है या कोई प्रॉब्लम है तो वो संपर्क कर लेता है। ये 1 लीटर का आप देख पा रहे हैं। एक बैग और आता है जो लगभग 20 लीटर कंधे के ऊपर आप लगा सकते हैं, कंधे पर लगाने के लिए आता है, बिल्कुल आसान। तो ये 40 लीटर इस बैग के अंदर चला जाएगा। ये 1 2 3 4 5 5 10 10 10 20 और 20 उस तरफ। और मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि यहाँ पे ये बैग ही ऐसा रहता है कि आप बाइक पे रख लें। फिट करने का मैं पूरा दिखाऊंगा। मैंने लोहे का बना रखा है इसको, इसलिए कि ये आसानी से बैग रख जाए। बैग का लाइफ बढ़ने के लिए ये हमने लोहे का बनाया है। अगर आप नहीं भी बनाएंगे तो बैग इतना मजबूत होता है कि दोनों तरफ आपके बाइक पे लटक जाएगा, जो मैं अभी दिखाऊंगा। ये बैग, बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़न में होंगे कि ये बैग मिलेगा कहाँ। तो ये बैग मैंने मनीष इंटरप्राइजेस से ख़रीदा है 3500 रुपये में। और एक बैग मैंने और ऑर्डर किया है जो कंधे पे आएगा 20 लीटर का, यानी कि अभी कस्टमर मेरा बढ़ रहा है तो ये ज़रूरी है 20 लीटर वाला कंधे पे रख के। तो अभी क्या करता हूँ मैं, 40 लीटर इसमें नहीं जा पाता है क्योंकि आधा लीटर का भी बहुत सारे कस्टमर हैं, तो इसमें लगभग 25 से 30 लीटर जाता है आधा लीटर हो जाने की वजह से। यहाँ पे आप जो देख पा रहे हैं 1 लीटर होने की वजह से अगर 1 लीटर का बोतल रहेगा तो 40 लीटर जाएगा, आधा लीटर का रहेगा तो कम जाएगा। ये इस तरह से हम दूध पैक करते हैं। घर पे ही बनाया गया है। ये एक बाल्टी के अंदर एक नल को लगा दिया गया ताकि आसानी से दूध पैक हो जाए। सब दूध इसमें डालकर इस तरह से पैक कर लिया जाता है। और बाकी जो बचता है दूध,
ये छोटे वाले कैन के अंदर लेकर जाता है और ऐसे ही कस्टमर को देना पड़ रहा है। एक बैग हमने ऑर्डर किया, जब वो हो जाएगा तो लगभग 60 लीटर 50 लीटर तो समथिंग चला ही जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह से बैग सेट हो जाता है बाइक पे और फिर ये बाइक चलाकर लेकर चला जाएगा। और ये कैन में जो भी एक्स्ट्रा दूध है यहाँ पे इस तरह से टांग देंगे। हम लोग ने एक छड़ का हुक बनाया है, इसमें फंसा देते हैं तो यहाँ पे ऐसा जाता है। अगर एक पीछे स्टैंड वाला जैसे बैकपैक बैग आ जाएगा तो फिर थोड़ा सा इजी हो जाएगा। तो दोस्तों देखा आपने, यही है हमारा दूध सेल करने का, यही थी वीडियो। बहुत सारे लोगों का कमेंट था कि क्या बचा रहे हो, कितना कमा रहे हो, बताओ। तो कैसा लगा मेरा, क्या इनकम मैं ज़्यादा कर रहा हूँ या इनकम मेरी कम हो रही है, आप खुद समझ सकते हैं। मेरा दूध बट इतने का जा रहा है। आदमी पर्सन में आपको पर डे का समझ रहे हैं कि मैं खुद फार्म पे रहता हूँ, कहीं अगर वीडियो बनाने गया तो इधर उधर, बट मैं खुद रहता हूँ। एक छोटा वाला भाई जो फार्म देखता है वो रहता है, और दूध पैक करने के लिए या थोड़ा बहुत और हेल्प करने के लिए फार्म पे घर पे ही है भाई वो रहता है। एक बंदा मुझे खुद चाहिए रहेगा। मैं ऐसा बंदा रखूंगा जिसको मिल्क निकालना आता हो, ताकि मेरा मिल्क निकाल देगा एक बंदा, और भाई का सिर्फ काम रहेगा रिटेल करना, और उनका काम रहेगा जो साफ सफाई का है। तो 3 बंदा ये फार्म को पूरा आराम से चला सकता है। अब रही बात गाय बढ़ाने का, तो गाय बढ़ाना तो इम्पोर्टेंट है। कम से कम आप अगर 200 लीटर दूध भी नहीं सेल करते हैं तो बेनिफिट्स नहीं होंगे। इतना बढ़िया फार्म बनाया हूँ, अभी पर डे का लगभग 100 लीटर हो रहा है, जो कि मैं समझता हूँ कि 200 लीटर अगर दूध होने लग जाएगा एक टाइम में 100 लीटर, तो इनकम बढ़िया दिखने लगेगा। बेनिफिट्स ऐसा नहीं है कि फार्मिंग में बेनिफिट्स नहीं है, बट एक्सपीरियंस होना चाहिए और नॉलेज होना चाहिए। धीरे धीरे करके होगा, क्योंकि गाय लेने में ही आदमी थक जाता है। मेरे जैसा आदमी को जब गाय लेने में दिक्कत आती है, भरोसे पे तो कभी गाय खरीदे ही नहीं। जैसे कि हमारा 2-4 गाय ऐसी है जो बिल्कुल मैं समझता हूँ कि सही नहीं है। जैसे कि उनको कम से कम 16 लीटर प्लस होनी चाहिए, तो 16 लीटर से भी कम कर रही है। तो इस तरह की गाय रख के मतलब नहीं होता है, जब तक कि आप 20 लीटर वाली नहीं खरीदें। सबसे बढ़िया गाय अगर अभी चल रहा है तो आज़मी चल रहा है, जो इफ्तिखार भाई के यहाँ से लिया था। मॉर्निंग में भी उसका 10 लीटर, आज के मॉर्निंग में उसका 10 लीटर है। ये बड़ी गाय भी उतना परफॉर्मेंस नहीं दिखा पा रही है, देखते हैं आगे आगे और अगले ब्यात में जितनी हाइट है उसके हिसाब से। बट मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, जब वो ब्याई थी और मैं फार्म पे नहीं था उस टाइम, भाई ने बताया था कि 23 लीटर दूध निकाली थी मात्र बच्चा देने के 5वें दिन। तो उसका दूध आना चाहिए, पता नहीं क्यों नहीं आ रहा है। अभी तो पहले से बहुत बढ़िया चल रहा है। तो धीरे धीरे देखते हैं क्या होता है। फार्मिंग है, ये कच्चा बिजनेस है, कब कहाँ चले जाइएगा, क्या हो जाएगा, कोई नहीं जानता है। अगर आप फार्म करना चाहते हैं तो इस तरह का आपके पास भी परेशानी आएगी, खुशियाँ आएगा। दूध कम होगा तो टेंशन बढ़ेगा, दूध ज़्यादा आएगा तो मज़ा आएगा। इस तरह से होता रहेगा। अगर फार्म करना चाहते हैं तो ये सब सहने का शक्ति रखना होगा। मैंने भी काफ़ी सारा इन्वेस्ट किया है, बट कभी कभी दूध कम हो जाता है तो ऐसा लगता है अरे यार कैसे हो रहा है, ये कहाँ पे हम फेल हो रहे हैं। तो सक्षम बनाए रखें। कोई भी बिजनेस में तो इंतज़ार करना होगा। अभी हमने 1 ही साल देखा है, जब हमारी ये छोटी बचिया, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये बचिया इस तरह का बचिया जब आपके पास तैयार होगा तो कुछ इससे तो बढ़िया ही होगा, मैं ये समझता हूँ। तो ये थी एक छोटी मोटी बात। मैं अब बराबर अपने फार्म का हर 2-4 दिन पे वीडियो देना चाहूँगा, ताकि आप लोगों को एक एक्सपीरियंस बढ़ता रहे, क्या क्या दिक्कत आता है। और वीडियो बनाने का मकसद क्या होता है, ये एक रिकॉर्ड हो जाता है। जो नया फार्म करना चाहते हैं उनको एक्सपीरियंस मिलता है, और जो फार्म किए हुए हैं उनको पता चलता है कि हमारे यहाँ क्या हो रहा है, हम क्या चेंज करना चाहिए। क्या हम लोग आपस में कमेंट ऐसा करें ना जो मुझे भी अच्छा लगे और आपको भी समझाने में बढ़िया लगे और लोगों को पढ़ने में भी अच्छा लगे। कुछ इस तरह का ना करें जो आपको भी लिखने में भी शर्म आती है, कुछ अगर कोई गलत लिखता है तो ये थी बात। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।